Hello, good morning, student. How are you all? I hope you are doing well, and very good morning to you all. Very good morning to my कि आपका बीकॉम थर्ड ईयर स्टूडेंट एंड राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑलरेडी कि आपका पेटेंट सिस्टम इन इंडिया एंड वी ऑलरेडी डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग्स कि आपका इन द पेटेंटिंग सिस्टम इन इंडिया नाउ we already discussed that कि आपका ये कि how to if anyone can want to कि आपका patent in our country तो definitely what the procedure and what the क्या आपका मतलब features of the क्या आपका patenting system in India and what is not patentable in India ठीक है ये सब we already discussed in the क्या आपका in our class capable of industrial application we already discussed not patentable in India ठीक है we already discussed ठीक है तो इसमें अगर हम देखें तो इन्होंने बता रखा है the patentability requirement in India is mentioned ये हमने ऑलरेडी कर लिया था ठीक है इनफैक्ट ये जो नेक्स्ट है हमने ये भी क्या हो गया था आपका कर लिया था हमने पूरी तरीके से जिसमें आपका मेयर अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट ये सब हो चुका था ठीक है इसके बाद है आपका क्या कहते हैं अ मैथड ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कि ये भी शायद हम लोगों का हो गया था ठीक है अब है आपका नहीं आई थिंक ये था कि मैथड ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर बिल्कुल सही बात है कि अगर हम बात करें कि इसकी मैथड ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इसके लिए भी आप पेटेंट नहीं ले सकते क्योंकि बेटा ये हमारी कंट्री के अंदर हर किसी के लिए वेल नोन है इन्वेंशन रिलेटिंग टू ऑटोमिक एनर्जी यस ऑटोमिक एनर्जी को इन्होंने अलाउ किया हुआ है कि आप पेटेंट ले सकते हो बट क्योंकि उसके लिए यू कांट गिव द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कंप्लीट प्रोसीजर कि आपने उसको किस तरह से बनाया क्योंकि जब भी हम पेटेंट लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले शुरू में तो आपको प्रोविजनल बेस पर देना होता है कि आपने कैसे बनाया था एंड देन उसके बाद आपको कंप्लीट आपको स्पेसिफिकेशन देना होता है कि आपने इसको किस तरीके से बनाया है वो हम दे नहीं सकते ऑटोमिक एनर्जी में तो इसलिए उसके लिए भी पेटेंट नहीं मिलता क्योंकि वैसे भी उसके लिए तो वैसे भी जो साइंटिस्ट होते हैं वो पूरी तरीके से क्या होता है गवर्नमेंटल होते हैं गवर्नमेंट के होते हैं इसके अलावा कोई भी प्रोसीजर फॉर मेडिसिनल एंड आपका सर्जिकल क्यूरेटिव प्रोफेटलिटिक और अदर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल प्लांट एनिमल इन होल or any part thereof other than microorganism but including seeds varieties species essentially biological process for production or propagation of plants and animal मैथमेटिकल और बिजनेस मैथड और कंप्यूटर प्रोग्राम पर्से और एल्गोरिथम ये सब चीज़ें क्योंकि इस सब चीज़ों के लिए कॉपीराइट मिलता है सब चीज़ों के लिए क्या नहीं मिलता पेटेंट नहीं मिलता ठीक है ना इसके अलावा लिटरेरी ड्रामेटिकल म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क सिनेमाग्राफिक वर्क टेलीविजन प्रोडक्शन और एनी अदर आर्टिस्टिक क्रिएशन में स्कीम और रूल और मैथड ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट और प्लेइंग गेम बिल्कुल सही बात है इन सब के लिए भी क्या होता है कॉपीराइट होता है प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड invention which is in fact is traditional knowledge or based on the property of traditional knowledge क्योंकि बेटे जो चीज़ें आपकी ट्रेडिशनल है जो लोग पहले से क्या है वेरी वेल नोन है उनके लिए उसके लिए उन्होंने साफ साफ क्या कर रखा है मना कर रखा है कि उसके लिए कोई भी क्या नहीं मिलेगा आपको क्या कहते हैं पेटेंट नहीं मिलेगा क्योंकि लिटरेरी वर्क तो वैसे भी कैसा है कि एक ही चीज़ के बारे में कई सारी बुक्स क्या होती हैं अरेंज होती हैं कई सारी बुक्स क्या होती है अवेलेबल होती हैं तो उसके लिए भी क्या नहीं मिलता आपका पेटेंट नहीं मिलता बच्चों बोल कीजिएगा प्लीज तो खैर हम किसकी बात कर रहे थे आपकी क्या कहते हैं कॉपीराइट की बात कर रहे थे कोई भी स्कीम रूल मैटर परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट प्लेइंग गेम प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टोपोग्राफी इंटीग्रेटेड सर्किट्स ये क्या होता है बेटा आपका जितनी भी आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स होते हैं इन सब के लिए भी पेटेंट नहीं होता है या कोई भी इन्वेंशन होता है जिसकी ट्रेडिशनल नॉलेज पहले से लोगों को होती है उसके लिए भी कोई पेटेंट नहीं होता है Who can apply for patent? Every person. An application for patent may be submitted by any person
क्लेमिंग टू बी द ट्रू एंड द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन, ठीक है, मतलब एनी पर्सन क्लेमिंग टू द ट्रू, बिल्कुल फर्स्ट पर्सन जिसने उस इन्वेंशन को बनाया है, एनी पर्सन बीइंग द असाइनी ऑफ द पर्सन क्लेमिंग टू बी द, या फिर जिस बंदे ने बनाया और जिस बंदे ने उसको किसी को असाइन कर दिया, तो जिसको असाइन किया गया वो to be to first inventor in respect to the right to make such an application by the legal representative। अगर कोई बंदा जिसने बनाया था वो मर गया तो उसके जो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव रह जाते हैं वो इमीडिएटली बिफोर हिज डेथ वाज एंटाइटल्ड टू मेक सच एन एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो ये भी लोग क्या ले सकते हैं, पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेयर टू अप्लाई, ऑब्वियसली फॉर एप्लीकेंट रेजिडेंट इन इंडिया, अप्रोप्रिएट ऑफिस डिटरमिन्ड अकॉर्डिंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, बिजनेस, origin of invention। For applicant not resident in India or with no place of business in India, appropriate office would be according to the address, ठीक है, for service given in the application form। क्लियर हो गया कि मतलब applicant resident in India, appropriate office determined according to any of the following। मतलब बेसिकली सीधी सी बात है कि जिस भी बंदे को पेटेंट लेना होता है उसको ये देखना होता है कि वो कहाँ किस रीजन से बिलोंग करता है, उसके रीजन में कौन सा ऑफिस आता है, वहाँ से उसको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। जैसे वही कहना, अगर मैं बात करूँ तो मुझे किसी कंपनी को रजिस्टर कराना है तो उसके लिए अगर इफ आई एम बिलोंग्स टू यूपी तो डेफिनेटली मुझे कानपुर ऑफिस में जाना होगा क्या करने के लिए, रजिस्टर कराने के लिए। और अगर मान के चलो कि यूपी को इन्होंने 4-5 उसमें बांट रखा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ, तो मैं किस रीजन के अंदर आती हूँ तो उसका जो ऑफिस होगा, जैसे हमारा ऑफिस नोएडा में सिचुएटेड है तो मुझे नोएडा में जाना होगा। तो फॉर एप्लीकेशन नॉट रेजिडेंट इन इंडिया विद नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, अप्रोप्रिएट ऑफिस वुड बी अकॉर्डिंग टू, जो एप्लीकेंट इंडिया में के नहीं होते हैं उनके लिए जो अप्रोप्रिएट ऑफिस होता है वो मोस्टली दिल्ली में होता है, क्योंकि दिल्ली इज द प्रेसिडेंसी क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ अवर कंट्री, टू द क्या आपका और कैपिटल ऑफ अवर कंट्री है ही। फॉर द सर्विस गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। पेटेंट ऑफिस देखिए, हेड ऑफिस तो कोलकाता में, ब्रांच ऑफिस मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। एंड पेटेंट ऑफिस वैसे तो आजकल आप लोगों को पता है कि कहीं पे भी ऑफिस होने से आपको कोई मतलब नहीं होता, केवल आपको ये देखना होता है कि आपको अप्लाई कहाँ पर करना है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आजकल किसी भी जगह पर जाने के लिए आपको कोई भी किसी भी चीज़ की क्या नहीं है, मतलब फिजिकली अवेलेबल होने की आवश्यकता नहीं है। ईच ऑफ द ब्रांच ऑफिस हैव देयर ऑन फिक्स्ड टेरिटरी एंड एक्सेप्ट एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम एरिया लाइन विदिन इट्स ज्योग्राफिकल लिमिट्स, ठीक है। तो ये सब इन्होंने इसके अंदर क्या हुआ है, दिया है। क्लियर हो गया। इसके अलावा क्या कहते हैं, फीस तो ऑब्वियसली मेरे बच्चों व्हेन वी क्या कहते हैं अप्लाई फॉर एनीथिंग तो डेफिनेटली वी हैव टू पे समथिंग, ठीक है। तो द फीस पेबल अंडर सेक्शन 142 in respect of the grant of patent and application therefore or in respect of other matter for which fees are required to be payable under the act shall be specified the first schedule, and the amount of fee vary from 1,000 to 4,000, and the fee payable under the act may either be paid in cash or may be signed by bank draft or check payable to the controller of patent। सीधी सी बात है कि जो फी पेबल आपको करनी होती है अंडर सेक्शन 142 in respect of grant of patent application therefore respect of other matter for which fees are required to be payable under the act shall be specified in the first schedule। फिर फर्स्ट शेड्यूल मतलब जो पेटेंट एक्ट है उसके अंदर जो आपका शेड्यूल गिवन है उसके अंदर, और जो फी है वो वेरी करता है किससे, आपके 1,000 से 4,000, एंड द फी पेबल इन द एक्ट में बी ईदर पेड इन कैश। तो सीधी सी बात है, आप वो अथॉरिटी आपको बताएगी कि आपको किस तरीके से क्या करना है, पे करना है, ठीक है ना। इसके अलावा स्टेजेस फ्रॉम फाइलिंग टू ग्रांट ऑफ पेटेंट, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है इन्होंने क्या कर रखा है, आपका ये जो नया टॉपिक है डेफिनेटली विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास, बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी स्टेजेस क्या होता है। कि ऐसा नहीं है कि जब आप एप्लीकेशन लगाते हो तो आप सारे का सारे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के अंदर मेंशन करके आप लगा देते हो। सबसे पहले जब आप लोग एप्लीकेशन लगाते हो तो आप प्रोविजनल बेस पर लगाते हो, और उसमें उसके बाद जो पेटेंट अथॉरिटी होती है उसके लिए कंप्लीट स्पेसिफिकेशन तो आप बाद में देते हो, उसके पहले जो पेटेंट होता है उसको वेरीफाई करते हैं कि एग्जैक्टली ये पेटेंट आपने किसी का चुराया तो नहीं है। क्योंकि अगर आपने मान के चलिए किसी का चुराया है तो वो आपको जब आपने शुरू में ही अप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये पेटेंट ऑलरेडी किस में है, एग्जिस्टेंस के अंदर। क्योंकि तब उनको क्या करना होता है, पूरी तरह से टेक केयर करना होता है कि किस तरीके से इसको हमें रखना है, कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली ये नहीं है कि बाद में वो ये देखेगा कहते हैं कि नहीं ये चीज़ यहाँ पर ऐसे नहीं और ऐसे करनी है और ऐसे नहीं और ऐसे करनी है। मैं आपको पहले बता देती हूँ स्टेजेस फ्रॉम फाइलिंग ऑफ ग्रांट ऑफ क्या आपका एप्लीकेशन। तो अल्टीमेटली हम आप एप्लीकेशन क्या करते हैं, फाइल करते हैं, तो अल्टीमेटली आपको पेटेंट कहाँ पर कैसे कैसे लगाना है, किस किस प्रोसीजर से होकर निकलना है, ये आपका इस वाले स्टेप में क्या होगा, आपको कंसीडर किया जाएगा। चलिए इसके साथ ही विश यू ओवर क्लास, और मैं फिर दोबारा आपसे बोलूँगी इफ़ यू गाइज हैविंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनीथिंग, ठीक है, तो यू कैन डिस्कस विद मी, यू कैन कॉल मी, व्हाट्सएप मी, एंड प्लीज़ गाइज गिव मी द फीडबैक। आप लोग तो क्लास में ही नहीं आते हैं, हम लोग वीडियो किसके लिए बना रहे हैं। मैं आप लोगों को बार बार ये बोलती हूँ कि हमारी वीडियो बनाने का बेनिफिट तब हो जब यू हैव टू सी
इफ यू सीन अवर वीडियो, बट अगर आप सीन ही नहीं करेंगे तो किस तरह से होगा। प्लीज़ आप सीन भी कीजिए, उस पर व्यूज़ दीजिए, अच्छे बुरे उससे कोई मतलब नहीं है, व्यूज़ दीजिए और व्यूज़ देने के बाद या हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है। चलिए जी, इसके साथ हम लोग अपनी क्लास कवर करते हैं। बाय गाइस, टेक केयर।